नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आज के नए कंटेंट के ऊपर जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन की कैटेगरी में आने वाला ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। न्यूरोपैथिक पेन में कौन कौन से पेन होते हैं? न्यूरोपैथिक पेन मतलब न्यूरॉन से संबंधित पेन। इसके अंदर आपके पास में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया भी आता है, इसके पास में आपके ग्लॉसोफिरिंजियल न्यूरैल्जिया भी आता है, इसमें आप लोगों के पास में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी आता है। तो सबसे पहली बात करने की कोशिश करें सबसे पहले बात करने की कोशिश करें आप लोगों के पास में वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। एक प्रकार का न्यूरोपैथिक पेन है जो क्रेनियल नर्व फिफ्थ ट्राइजेमिनल के कॉसेस के कारण आता है। यहाँ पर आप लोगों से अगर पूछा जाए इसको समझाने के लिए एक महान साइंटिस्ट का नाम यूज में लिया जाता है, उनका नाम रहा सोक्राटिस। सोक्राटिस के सपोर्ट के द्वारा हमने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को समझने की कोशिश की। सोक्राटिस, ये इसका निमोनिक भी रहेगा और इसको हम बेटरली सोक्राटिस के सपोर्ट से इस चीज को हम समझ भी लेंगे। तो सोक्राटिस में एस एस फॉर सोक्राटिस। तो एस का मतलब क्या होता है बेसिक तरीके से समझना है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो पेन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। इसका पेन बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए एग्जामिनर की चॉइस रहती है इसके ऊपर क्वेश्चनों को किस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के अंदर पूछने की। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने आज सोक्राटिस के द्वारा इसके पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात करें सोक्राटिस में एस का मतलब क्या होता है? सोक्राटिस में एस का मतलब होगा साइट ऑफ पेन। साइट ऑफ पेन साइट ऑफ पेन सोक्राटिस के अंदर सबसे पहला आता है। साइट ऑफ पेन मतलब अगर किसी व्यक्ति को यूनिलेटरल साइड पे राइट साइड में V3, V2 एंड V1 ब्रांचेस को लेकर के अगर पेन हो रहा है तो वो डेफिनेटली किसका पेन हो रहा है? सोक्राटिस के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन हो रहा है। देखो, यूनिलेटरल साइड पे होना चाहिए सबसे पहली बात। यूनिलेटरल साइड पे होना चाहिए, मल्टीलेटरल साइड पे दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, और वो भी राइट साइड में मोस्ट कॉमन साइड पे होना चाहिए। और अगर बात की जाए जेंडर को लेते हुए फीमेल्स की तो बात ही सुहानी है। मतलब ये बात करें कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर जेंडर्स के अंदर फीमेल होने वाली है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि यूनिलेटरल साइड पे राइट साइड में अगर V3, V2 एंड V1 ब्रांचेस को लेकर के अगर पेन हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे कि भैया ये तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ही पेन है। देखो, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के V3, V2 एंड V1 अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस हैं। ये आपके एंगल ऑफ माउथ से लेकर के अगर ट्राइगस ऑफ ईयर तक जा रहा है, एंगल ऑफ माउथ से लेकर के और अगर ट्राइगस ऑफ ईयर तक जा रहा है तो ये डेफिनेटली V3 ब्रांच को इंडिकेट करेगा। अगर आप लोगों के सामने इसी प्रकार से ऑप्थेल्मिक पे जाएगा और मैक्सिलरी पे जाएगा, तीन ब्रांचेस होते हैं V3, V2 एंड V1। इनकी एनाटॉमिकल लोकेशंस आप लोग को अपडेट रहना चाहिए। नहीं अपडेटेड है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आप लोग के लिए इसके लिए शॉर्ट अनदर वीडियो भी मेकअप कर दूंगा। तो द मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात करें आप लोगों से तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली साइट कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे साहब V3 होती है, उसके बाद में V2 होती है, उसके बाद में V1 होती है। मतलब एंगल ऑफ माउथ से अगर निचले जबड़े से होते हुए, चिक से होते हुए, चिन से होते हुए अगर दर्द आपके ईयर तक जा रहा है तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन हो सकता है। दूसरे नंबर पे सोक्राटिस के अंदर आता है ओ का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ पेन। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑनसेट ऑफ पेन। पेन का उद्भव किस प्रकार का होता है? ये सडन होता है, सीवियर होता है, प्रोक्सिमल अटैक की श्रेणी के अंदर आता है, एकदम से होता है, सडन होता है, सीवियर होता है और पैरोक्सिस्मल श्रेणी के अंदर आने वाला अटैक होता है। मतलब सडन सीवियर होगा, एकदम से अटैक होगा, लंबे समय तक नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, ऑनसेट ऑफ पेन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सोक्राटिस के अंदर C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। C फॉर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या होने वाले हैं, किस प्रकार का पेन होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक प्रकार का बिजली का झटका बोलेंगे अपन इसमें।
बिजली के झटके जैसा, जबड़े के अंदर बिजली का झटका लग रहा है, तो बोलेंगे इसे ये साफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन है। अगर बोले कि अगर निचले जबड़े पे ऐसा लग रहा है कोई चाकू से मांस को काट रहा है, तो ये किस प्रकार की श्रेणी का पेन है, तो आप बोलेंगे सर सोक्राटिस का पेन है। थैंक्स टू गॉड ये बहुत कम समय के लिए हो रहा है, 10 से 20 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड, 50 सेकंड, लास्ट 1 मिनट तक होता है। अगर यही पेन अगर लंबे समय तक हो तो इंसान की क्या हालत होगी, सोच भी सकते हैं आप लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बोलेंगे अपन जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, पेशेंट का प्रोनाउंसिएशन रहता है ऐसा लगता है किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, इलेक्ट्रिक पेन हो, या फिर ऐसा लगता है कि कोई चाकू से काट रहा है, स्टैबिंग पेन, स्टैबिंग पेन हो, एक प्रकार का ऐसा लगेगा झटका लगाओ इलेक्ट्रिक, या फिर एक ऐसा लगेगा एक स्टैबिंग या चाकू से काटने वाला पेन। उसके बाद में हम देखेंगे सोक्रा, आर फॉर रेडिएटिंग द पेन। मैंने अभी भी आप लोगों को बता ही दिया था, रेडिएटिंग साइड क्या होगी, रेडिएटिंग द पेन। पेन की रेडिएटिंग साइड क्या होने वाली है, पेन की रेडिएटिंग साइड होगी एंगल ऑफ माउथ से लेकर के मैंडिबुलर ब्रांच, एंगल ऑफ माउथ से लेकर के मैक्सिलरी ब्रांच, एंगल ऑफ माउथ से लेकर के ऑप्थेल्मिक ब्रांच। और मोस्ट कॉमन साइट होती है V3, फिर होती है V2 एंड फिर होती है V1। यहां पर आप लोगों को कई प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं, कई प्रकार से नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। क्लस्टरिंग हेडेक कंडीशन क्या होती है, क्लस्टरिंग हेडेक क्या होता है भाई, क्लस्टरिंग हेडेक की कंडीशन में क्या होता है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट रहता है, अराउंड द आई ऑर्बिटल्स यहाँ पर पेन होता है, राइनोरिया होता है, पेशेंट की नाक भी बहती है और जबरदस्त सीवियर अराउंड द आई ऑर्बिटल आई के पेन होता है। इस कंडीशन को क्लस्टरिंग हेडेक कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइन ऑफ पेन होते हैं V3, V2, V1 के ब्रांचेस का एनाटॉमिकल लोकेशन जब आप लोग को पता होगा तो यहाँ पर बेसिकली आप पेशेंट के पेन को रेडिएटिंग कर सकते हैं कि हाँ ये वाला जो पेन है इस ब्रांच के कारण से। नेक्स्ट नंबर पर है आपके पास में सोक्राटिस, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ पेन। एसोसिएशन ऑफ पेन का मतलब, एसोसिएशन ऑफ पेन का मतलब पेन किसके संग में एसोसिएट होता है, इसको हम बोलते हैं आपके सामने विंसले साइन। विंसले साइन का मतलब होता है सडन मसल स्पास्म कंडीशन दैट कैन कॉज बी पेन। देखो हम एक पढ़ते हैं चोइस्टेक साइन, इसके अंदर क्या होता है, यूनिलेटरल साइड पे क्या होता है, पेन होता है, तो यूनिलेटरल साइड में मसल्स का स्पास्म होता है, हाइपोकैल्शियम में देखने को मिलता है। विंसले में भी सडन एबनॉर्मल मसल स्पास्म होता है। इस प्रकार से जस्ट लाइक इस प्रकार से पेशेंट अपना मुंह में मसल स्पास्म करेगा, लेकिन इस कंडीशन में उसको पेन अगर होगा तो वो ट्राइजेमिनल का पेन होगा। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, चोइस्टेक साइन के अंदर पेन नहीं होता है, सडन मसल स्पास्म होता है यूनिलेटरल साइड पे फेशियल मसल्स को कंप्रेस करने पे, फेशियल नर्व को कंप्रेस करने पे, ठीक है। तो विंसले साइन देखने को मिलता है। कौन सा साइन, विंसले साइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब विंसले का मतलब भी मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूं, सडन मसल स्पास्म दैट कॉज पेन, इसे विंसले साइन बोलेंगे, या फिर अपन बोलेंगे इसे सडन मसल स्पास्म दैट कैन कॉज पेन। और इसी का दूसरा नाम जो कि आप बोलते हैं उसे बोलते हैं टिक डोलोरोयूरैक्स। क्या बोलते हैं इसे, ऑल्सो कॉल्ड टिक सॉरी इन दोनों तबियत खराब है बेटा, सॉरी, टिक डोलोयूरैक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, टिक का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज, डोलो का मतलब होता है पेन। अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी के कारण जो पेन होता है, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी के कारण जो पेन होगा इसे टिक डोलोरोयूरैक्स की कंडीशन बोलेंगे, इसे विंसले साइन बोलेंगे, और जिसे अपन बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन। नेक्स्ट नंबर पर है सोक्रा, SOCRA, सोक्रा टी फॉर का मतलब जो ये पेन है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, थैंक्स टू गॉड इतना खतरनाक पेन जिसके अंदर
बिजली के झटके देखने को मिल रहे हैं निचले जबड़े के अंदर, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई चाकू लेके मांस को काट रहा है। कितना जबरदस्त पेन है। वो कितने सेकंड का है? वो कितने सेकंड का है भैया? कम समय का है, वरना भगवान ही जानता है ये क्या होता। 30 to 40 सेकंड, लास्ट अप टू 1 मिनट तक का ये पेन होता है। इसके अंदर बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो थैंक्स टू गॉड कि ये जो पेन बनाया, जो बनाया लेकिन कम टाइम के लिए बनाया, ये बढ़िया है। नेक्स्ट नंबर पर है ई सोक्राटीस, टीई, ई फॉर एक्साजर्बेशन फैक्टर, एक्साजर्बेशन फैक्टर। देखो दो कंडीशन होती है, एक तो होता है एक्साजर्बेशन और एक होता है रेमिशन। हमको ये पता रहना चाहिए एक्साजर्बेशन कंडीशन क्या होती है। देखो पिगडोलोरो यूरेक्स की जो एक्साजर्बेशन कंडीशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर एक्साजर्बेशन होता है, फिर उसके बाद में लंबे समय तक 1, 2, 3 साल तक कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सिम्टम दोबारा नहीं आते। एक बार होता है, उसके बाद में लंबे समय तक सिम्टम खत्म हो जाते हैं। फिर जो दोबारा से अटैक होगा वो पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा सीवियर होगा और उसका जो रेमिशन होगा वो भी कम समय के लिए होगा। यहाँ पर लंबे समय तक रेमिशन रहा और कम टाइम का एक्साजर्बेशन हुआ। यहाँ पर एक्साजर्बेशन सिम्टम्स का उद्भव पहले के मुकाबले तुलनात्मक रूप से अधिक हुआ तथा कम समय का रेमिशन हुआ। तो तीसरा अटैक होगा वो इसके मुकाबले और सीवियर होगा और रेमिशन और कम होगा। तो इस प्रकार का जो अटैक, इसका जो पैटर्न होता है, इसे बोलते हैं अपन लोग एक्साजर्बेशन फैक्टर। एक्साजर्बेशन का मतलब क्या है कि नया जो अटैक आएगा वो पुराने अटैक के मुकाबले थोड़ा सा सीवियर होगा और रेमिशन पुराने के मुकाबले थोड़े से कम होंगी। एक्साजर्बेशन के अंदर एक क्लासिकल टर्म बनती है, उसे बोलते हैं एलोडाइनिया। क्या बनती है? इसे अपन बोलते हैं एलोडाइनिया। एलोडाइनिया, एलोडाइनिया का मतलब सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि नॉन पेनफुल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर विच कैन कॉज पेन, नॉन पेनफुल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, नॉन पेनफुल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर which can cause pain, which can cause pain, which can cause pain। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऐसे फैक्टर होंगे जो पेनफुल नहीं हो लेकिन तब भी उसको क्या हो? पेन। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मूवमेंट एलोडाइनिया। मूवमेंट एलोडाइनिया का मतलब क्या हुआ? ये जो पेन होगा इसके अंदर पेशेंट जब हंसेगा तो दर्द होगा, पेशेंट खाना चबाएगा तो दर्द होगा, पेशेंट निकलेगा तो दर्द होगा, पेशेंट बोलेगा तो दर्द होगा। मतलब धीरे धीरे ये पेशेंट क्या होगा? एकदम अनसोशलाइज्ड हो जाएगा। मतलब मूवमेंट करते समय स्माइल करेगा तो फंसेगा, टॉकिंग करेगा तो झटके लगेंगे, स्वेलिंग करेगा तो झटके लगेंगे। मतलब जो भी मूवमेंट करेगा, कुछ खाना पचाएगा तो पेन होगा। मतलब जो भी चेहरे से संबंधित कोई मूवमेंट करेगा तो उसको डेफिनेटली क्या होगा? पेन होगा। चलो ठीक है, वो अनसोशलाइज होने लगा, किसी दोस्त ने उसको समझाया नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़, ग्रो अप कर, बाहर जाकर के मिल 2 आदमियों से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैंने आपको जैसे बताया था कि ये बेसिकली फीमेल्स के अंदर होता है। फीमेल है महिला जो खाना पीना खा रही है, दर्द हो रहा है, पेन ही पेन हो रहा है। खाना खाते, बात करते, खाना चबाते, निकलते, हंसते, हर टाइम दर्द हो रहा है। तो किसी ने बोला तू बाहर निकल, घर से बाहर, दर्द खत्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ बाहर जाएगी तो अच्छा तो लगेगा। तो वो महिला बाहर निकली। बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया? सबसे पहले तो फेस वॉश किया। क्या किया? फेस वॉश किया, फिर पेन, फेस वॉश किया, फिर पेन। अब कई दिनों बाद में बाहर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली क्या? मेकअप किया। सही है गलत है? मेकअप करा, फिर पेन, मेकअप किया, फिर पेन। महिला की जगह अगर ये पुरुष है, शेविंग करी तो फिर पेन। या फिर अपन बोलते हैं ना एक स्लाइट टच, जैसे कि किसी को बोलता है यू आर लुकिंग टू गुड, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, स्लाइट टच किया तो पेन।
तो ये जो कैटेगरी के जो मूवमेंट हो रहे हैं इसको अपन बोलते हैं टैक्टाइल एलोडाइनिया। क्या बोलते हैं इसे अपन? टैक्टाइल एलोडाइनिया। टैक्टाइल एलोडाइनिया की कंडीशन में क्या है, अपन कोई ना कोई फेस के ऊपर कोई ना कोई चीज को अप्लाई कर रहे हैं। एक तो था आपके पास में मूवमेंट एलोडाइनिया, इसके अंदर अपन कुछ कर नहीं रहे, इसके अंदर अपन स्माइल कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं, फोलोइंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, पेन हो रहा है। टैक्टाइल एलोडाइनिया मतलब अपन जैसे अपन पानी से साफ कर रहे हैं, अपन फेस वॉश कर रहे हैं, उसके बाद में अपन क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम जो भी कुछ लगा रहे हैं, या फिर बॉयज के अंदर बोले तो शेविंग कर रहे हैं, या फिर किसिंग कर रहे हैं, या फिर किसिंग कर रहे हैं, या फिर स्लाइट टच कर रहे हैं। इन सब कंडीशंस में क्या होने वाला है? पेन होने वाला है। तो ये क्या होंगे? इसके एक्सर्बेशन फैक्टरों के अंदर होगा, और वो बुलाएंगे अपन लोग एलोडाइनिया कंडीशन। एलोडाइनिया कंडीशन दो प्रकार की होगी, एक टैक्टाइल होगी, टैक्टाइल का मतलब हल्की सी मूवमेंट के कारण से, और एक होगी मूवमेंट एलोडाइनिया कंडीशन, राइट। और फाइनली बात करने की कोशिश करें तो एस फॉर, और एस फॉर का मतलब होगा सीवियरिटी ऑफ पेन। सीवियरिटी तो आप लोगों को बता ही दी है इतनी चीजों के बारे में कि ये कितना जबरदस्त पेन है। तो यहां पर आप लोगों को जरूर मैं उम्मीद करूंगा कि सबने पढ़ रखा होगा, और जल्दी में इसके अपडेटेड और क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार का उसका ट्रीटमेंट होता है वो भी अपडेट करेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए नए होंगे जानने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।